Hello students, good morning. Today we are going to study lesson number 6 of Beehive book My Childhood that has been written by Dr. APJ Abdul Kalam, who was our 11th President of India. So we would like to start this story from introductory lines. It is asking some questions to you that you need to reply. So first line, can you think of any scientists who have also been statesmen? कि आप किसी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हैं जो राजनेता के रूप में भी आया हो सामने? एपीजे अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002. It is saying that कि कलाम जी जिनके प्रोजेक्ट्स जो स्पेस डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के थे, जिन्होंने इंडिया को 21st सेंचुरी में गाइड किया, वो हमारे देश के दैट ही बिकेम 11th प्रेसिडेंट इन 2002. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. वो अपनी आत्मकथा जिन्हें हम जानते हैं अग्नि की उड़ान और विंग्स ऑफ फायर, वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं. So let us see what is he telling to you about his childhood. So now we would like to have a look at first paragraph. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. क्या कहते हैं कि वो एक मध्य वर्गीय परिवार, तमिल परिवार में रामेश्वरम के एक आइलैंड में का जन्म हुआ था, जिसे हम पहले मद्रास स्टेट के नाम से जानते थे. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. इनका ये भी कहना कि इनके पिता जो जैनुलाब्दीन जी थे, ना ही ज़्यादा उनके पास एजुकेशन था, ना ही ज़्यादा धन था, पैसा था. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. इन सब कहते हैं कि जो एडवांटेज नहीं मिले थे, मतलब इन सब कमियों के बावजूद भी उनके अंदर जन्मजात विजडम था. इनेट मीन्स कैन से इनबॉर्न विजडम एंड a true generosity of spirit, और उनके जो आत्मा में या गुणों में कहते हैं एक सच्ची उदारता थी. He had an ideal helpmate in my mother, आशियम्मा. इनकी माँ का नाम क्या था? आशियम्मा थी, जो काफ़ी अधिक उनके लिए हेल्पफुल थी. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. इन्हें कहते हैं कि अच्छी तरह से याद नहीं कि कितने लोगों को पर डे खाना खिलाया करती थी, लेकिन इतना तो इन्हें जरूर याद है कि जितने मेंबर्स इनके फैमिली में खाया करते थे, उससे कहीं ज़्यादा आउटसाइडर्स खाया करते थे. So students, this was the first paragraph. Now we would like to have a look at second paragraph. I was one of my children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. इनका ये कहना है, he wants to say here कि मैं कई बच्चों में से एक ऐसा था कि बहुत ही छोटा लड़का, जो कि थोड़ा डिफरेंट लुक्स का, because his parents were tall and handsome, but he was a short boy. बहुत ही छोटे साइज के थे और थोड़ा डिफरेंट लगते थे अपने माता पिता से. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. एक ऐसे घर में जो अपने पैतृक घर में रहा करते थे, जो 19वीं शताब्दी में ही बना हुआ था. इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक ऑन द मास्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. ये रामेश्वरम के मास्क स्ट्रीट में पक्का हाउस के रूप में लाइम स्टोन और ब्रिक का बना हुआ था. माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. इनके पिता बहुत ही सिंपल, कहते हैं ऑस्टियर मीन्स सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर, बहुत ही सादे स्वभाव के व्यक्ति थे, मतलब कि कम्फर्ट्स और लग्जरियस चीज़ों को अवॉइड किया करते थे. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. फिर भी इन्हें कुछ सुविधाएं जो बचपन में हर बच्चों को दी जाती हैं, जैसे दवाएं हो, भोजन हो और चीज़ें जितनी भी आवश्यकता हो, इन्हें मिला करती थी. In fact, I would say mine was a very secure childhood.
both materially and emotionally. फिर भी कलाम जी कहते हैं कि सही बात है कि मेरा चाइल्डहुड काफ़ी सिक्योर था, मुझे मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल थी, चाहे वो इमोशनली चाहे मैटेरियल के रूप में. Now have a look at the third paragraph. The Second World War broke out in 1939. 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया. When I was 8 years old, जब ये 8 साल के थे. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. रीज़न का इन्हें पता नहीं कैसा क्यों हुआ, लेकिन अचानक बाजारों में इमलियों की डिमांड उभर के सामने आ गई. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. मैं ऐसी इमलियाँ जो है इकट्ठा किया करता था और उन्हें निर्धारित शॉप में जो मास्क स्ट्रीट में था उसे बेचना होता था. A day's collection would fetch me a princely sum of 1 anna. प्रत्येक दिन का जिनका कलेक्शन था वो एक जेनरस अमाउंट, प्रिंसली सम मीन्स जेनरस अमाउंट उन्हें 1 आना के रूप में प्रोवाइड करता था. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामणि. इनके जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, इन्हें उस स्टोरीज वार के स्टोरीज के रूप में बताया करते थे क्या क्या हुआ, जो बाद में इन्हें दिनामणि नाम के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस के रूप में सामने आती थी. दैट मीन्स कि जो न्यूज़ पहले इनके ब्रदर इन लॉ बताते थे वो न्यूज़ बाद में दिनामणि न्यूज़पेपर में छप के आती थी. Our area being isolated was completely unaffected by the war. हमारा एरिया जो काफ़ी अलग थलग था, एकांत था, शांतमय था, वो वार से काफ़ी अप्रभावित था. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. लेकिन अंत में क्या होता है कि इंडिया को अलाइड फोर्स ज्वाइन करने के लिए बाध्य किया गया और एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई. The first casualty came in the form of suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन. हुआ क्या कि जो रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन रुका करती थी वहाँ के सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ गई. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम road. हुआ क्या कि रामेश्वरम रोड पे जो मूविंग ट्रेन, वहाँ हाल्ट पे ट्रेन को रुकने की पाबंदी लग गई, इसलिए बंडल लब करके फेंके जाते थे. बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम धनुषकोडी के बीच में. दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज पेपर्स इन रामेश्वरम to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I filled the slot. इस घटना के कारण, इसके कारण क्या हुआ कि मेरे जो कजिन थे शमसुद्दीन, उन्हें एक ऐसे आदमी की आवश्यकता पड़ी जो उन बंडल्स को कैचअप करे और उसे नेचुरली मतलब उनके लिए हेल्पिंग हैंड के रूप में प्रोवाइड हो जाए. तो इन्होंने ये कहा कि मैंने वो काम किया उनके लिए, पेपर को कलेक्ट करने का, उन्हें सेल करने का. शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज. दैट मीन्स अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि शमसुद्दीन ने इन्हें इनकी पहली मजदूरी कमाने में सहायता की. हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. आधी शताब्दी के बाद क्या होता है, मुझे अपनी पहली कमाई करने का पहली बार पहली कमाई करने का एक गौरव प्राप्त होता है. मेरे अंदर उसका जो होता है कि प्राइड उमड़ के सामने आ जाता है. नाउ स्टूडेंट, लेट्स हैव अ लुक एट द फोर्थ पैराग्राफ. एवरी चाइल्ड इज born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. Students, actually what happens कि every child is reared by his parents very lovingly और some kind of qualities he gets from his parents. कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उसे अपने पिता से विरासत में मिलती है और वो थोड़ा सा सोशल इकोनॉमिक रूप में उभर के सामने आती रहती है. और वो अपने इट इज सेइंग कि एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. फिगर्स ऑफ अथॉरिटी भी कैसे स्टूडेंट्स की पेरेंट्स, हम पेरेंट्स को कह सकते हैं कि पेरेंट्स ही हर बच्चे को एक सर्टेन वे में ट्रेन करते रहते हैं कि हाउ यू हैव टू बिहेव इन सोसाइटी. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. मुझे अपने फादर से क्या मिला? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness. मदर से क्या मिलता है?
गुडनेस और डीप काइंडनेस। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और सेम काम मेरे बाकी 3 भाई और बहनों के साथ हुआ। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे चाइल्डहुड में कितने लोग थे? 3 फ्रेंड्स थे। क्या नाम था उनका? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. ये तीनों किससे बिलोंग करते थे? बड़े कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार से। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. हम में से किसी ने भी किसी प्रकार का कोई मतभेद शो नहीं किया, क्योंकि हम लोग बचपन में अलग ढंग से पलते, तो मतलब किसी प्रकार का आपस में मतभेद नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था। In fact, रामानंद शास्त्री was a son of पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। किसके वो थे? एक पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री नाम के द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के सबसे ऊंचे पुजारी के लड़के थे रामानंद शास्त्री। Later he took over the priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल from his फादर। बाद में क्या हुआ कि उन्हें अपने विरासत के रूप में अपने पिता की जो कहते हैं पंडिताई का जो काम था विरासत में मिल गया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, अरविंदन को बिजनेस के रूप में ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का काम मिला, जो पिलग्रिम्स को विजिट कराने का। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, और शिव प्रकाशन को साउथर्न रेलवे के लिए कैटरिंग का ठेका लेने का काम मिल गया। So students, in this video we will study till paragraph number 4. In our next video we shall study from the next paragraph number 5. So for that reason you will have to write the following word meanings that is coming in front of you, and you will need to attempt question number 1, 2, 3, 4, 5 of question number 1 that is in front of you. Where was Abdul Kalam's house? What do you think Dinamani is the name of? Give the reason for your answer. आप क्या सोचते हो दीनामणि किसका नाम था? आप अपना आंसर रीजन के साथ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, Who were अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स? अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड्स कौन थे? What did they later become? बाद में वे क्या हो गए? How did अब्दुल कलाम earn his first wages? क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कैसे की? एंड क्वेश्चन नंबर 5, हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट? क्या उससे पहले उसने किसी प्रकार कमाई की थी? इन व्हाट वे? किस तरह से? सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सी यू नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द एज अ पार्ट नंबर 2 फ्रॉम 5th paragraph. Bye.